आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आपके अपने चैनल नेचर्स गिफ्ट में मैं इंदु आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि ठीक ही होंगे और आपसे दुआ भी यही है कि जो जहाँ जिस सिटी में है सुरक्षित रहें, खुश रहें, ठीक रहें, स्वस्थ रहें। और अपनी तरफ से थोड़ी सी बात मैं कोरोना वायरस के विषय में भी ज़रूर करूँगी इस वीडियो में, क्योंकि जब मैं कभी बाहर जाती हूँ ना तो एक दो लोग ऐसे ज़रूर मिल जाते हैं। किसी ज़रूरत की वजह से मैं बाहर जाती हूँ तो देखती हूँ कि कुछ लोग धक्का मारते हुए भी निकलते हैं, दूरी भी नहीं बना करके रखते हैं और मास्क भी नहीं लगाए रहते हैं। और शायद वे लोग जो लोग मास्क लगाए रहते हैं ना, उन्हें भी मूर्ख समझते हैं। उन्हें लगता है कि क्या फालतू की चीज़ लगा करके रखा हुआ है। और बहुत से लोग तो कह भी देते हैं कहाँ है कोरोना वायरस, जबकि मेरी अपनी ही बिल्डिंग में, मेरे अपने विंग में चार कोरोना के पेशेंट हैं। मेरे अपने बहुत से ऐसे रिश्तेदार हैं जो कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। बहुत से फ्रेंड्स भी ऐसे हैं, कुछ यूट्यूबर्स भी ऐसे हैं जो कि कोरोना से संक्रमित हैं। आप लोग भी देखते होंगे यूट्यूब पर बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं जो कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। तो इस बीमारी को हल्के में ना लीजिए, क्योंकि हमारी सुरक्षा हमारे अपने ही हाथों में है। कोई भी हमें सिर्फ सजेस्ट करेगा। दवाइयाँ तो सरकार उतनी ज़्यादा उपलब्ध नहीं करवा पा रही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा तादाद में संख्या बढ़ रही है संक्रमित लोगों की, तो दवाइयाँ कम पड़ जा रही हैं। तो इसलिए अपनी सुरक्षा स्वयं करिए। अपने आसपास के लोगों से भी, जो लोग ऐसे हैं उन्हें समझाइए, नहीं समझते हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके कि हम सुरक्षित रह सकें। ज़्यादा टाइम न पास करते हुए मैं टॉपिक पर आती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं बच्चों और नवजात शिशुओं में होने वाले तापघात यानी कि हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक के विषय में जानकारी देने जा रही हूँ। वैसे ये समस्या बड़ों में भी होती है, लेकिन छोटे बच्चे जो होते हैं वो बता नहीं पाते हैं और अपने बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए छोटे बच्चों और नवजात शिशुओं में घातक होता है। किन किन वजहों से ये हो जाता है और क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है, कौन कौन से इसके लक्षण होते हैं, क्या क्या होम रेमेडी आप यूज कर सकती हैं और कब आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है, यही बताने जा रही हूँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाएगी तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लग जाएगी तो इसे औरों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि इन छोटी छोटी बातों की जानकारी जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उन्हें हो जाए और वो इस छोटी छोटी समस्या से बच सकें। तापघात यानी कि हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक जो होता है वो नवजात शिशु, छोटे बच्चों और बड़ों में भी होता है। लेकिन बड़ों में ये उतना ज़्यादा घातक नहीं होता है, लेकिन जो नवजात शिशु और छोटे बच्चे होते हैं वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बता नहीं पाते हैं, इसकी वजह से इनके लिए घातक होता है। इसकी वजह जो होती है वो कभी, जैसे कि आप किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर हैं, जैसे कि आप मंदिर गई हैं और अचानक से भीड़ ज़्यादा बढ़ गई है, या फिर आप लाइन में खड़ी हैं, या आप हॉस्पिटल गई हैं बच्चे को टीका लगवाने, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा देर तक वेट करना पड़ता है, लाइन बहुत ज़्यादा है, या फिर आपने बच्चे को कपड़े जो पहनाए हैं वो ज़्यादा गर्म है, या फिर ज़्यादा लेयर आपने कर दी है, या फिर जो एक ही कपड़ा आपने पहनाया है वही भारी है, तो ये वजह होती है। इसके अलावा बच्चे में डिहाइड्रेशन की शिकायत हो जाए तब भी ये समस्या हो जाती है। इसके अलावा बच्चा कभी जैसे बाहर खेलता रहता है धूप में और ज़्यादा समय तक खेलता रह जाता है, उसे भूख प्यास लगी है, लेकिन बच्चा खेलने में इतना मशगूल हो जाता है कि वो ध्यान नहीं दे पाता और हम भी नहीं ध्यान दे पाते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा है, नवजात शिशु है, तो वो तो खुद से बता भी नहीं पाता है, नहीं अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर पाता है। तो इसकी वजह से छोटे बच्चों और नवजात शिशु में घातक होता है और ये इसके वजह होती है। तो इन वजहों पर ज़रूर ध्यान दीजिए। अब इसके जो लक्षण हैं वो मैं बता दे रही हूँ आपको। बच्चे का शरीर एकदम से ठंडा हो सकता है, या फिर उसे 102 डिग्री तक बुखार हो सकता है। बच्चे को चक्कर आ सकता है, उल्टी जैसा हो सकता है, बेहोशी आ सकती है, या फिर बच्चा एकदम से सुस्त पड़ जाता है, उसका चेहरा जो है, उसकी पूरी बॉडी जो है एकदम से निस्तेज हो जाती है। तो ये कुछ लक्षण होते हैं इसके। पेट में दर्द भी हो सकता है, सिर दर्द भी हो सकता है। तो इन बातों पर ज़रूर ध्यान दीजिए। अगर बच्चा बता सकेगा तो ही आपको बता पाएगा कि उसे पेट में दर्द हो रहा है, या सिर दर्द हो रहा है, या पेट में ऐंठन हो रहा है। लेकिन जो चक्कर, बेहोशी और ये सब है, शरीर का एकदम से ठंडा होना, गर्म होना, ये सब तो हमें स्वयं पता चल जाता है। तो ये कुछ लक्षण थे इसके और ये थी वजह। अब इसके विषय में जो सावधानी आपको बरतनी है, जैसे कि इसका जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। आप अगर ऐसी जगह पर हैं, जैसा कि मैंने बताया मंदिर या फिर हॉस्पिटल वगैरह में हैं, या फिर आप कहीं अचानक से भीड़ में फंस गई हैं और आपने बच्चे में ये लक्षण देखे, तो तुरंत आप भीड़ से थोड़ा साइड हट जाइए
अगर वहाँ पर पंखे की व्यवस्था है, एसी की व्यवस्था है, कूलर की व्यवस्था है, तो जो लोग वहाँ पर हैं उन्हें ज़रूर बता दीजिए, इन्फॉर्म कर दीजिए कि भाई ऐसी समस्या है बच्चे को, ताकि भीड़ हट जाए और बच्चे को खुली हवा मिल सके। अगर नेचुरल हवा मिल जाती है तो ये बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर पंखा भी चलेगा, एसी भी चलेगा, कूलर भी चलेगा। वहाँ कोई सुविधा नहीं है तो आप अपने दुपट्टे से हवा दीजिए, बच्चे के कपड़े जो हैं वो निकाल दीजिए ताकि उसके बॉडी को अच्छी तरह से हवा मिल सके। और इसके अलावा अगर आप घर पर हैं, ऐसे में आपको बच्चे में ये समस्या दिख रही है, तो बच्चे के पूरे कपड़े निकाल करके उसे तुरंत लिटा दीजिए हवा के नीचे, चाहे जो भी हवा आप दे सकती हैं वो दीजिए। और अगर आपको महसूस होता है कि बच्चा थोड़ा सा नॉर्मल हो रहा है तो आप उसे नहला सकती हैं। जैसे गर्मी का मौसम है और बच्चे का शरीर थोड़ा जैसे ताप लिए हुए यानी कि बुखार लिए हुए है, तो आप ठंडे पानी से नहला सकती हैं। लेकिन बच्चा एकदम से पूरा बॉडी उसका ठंडा है तो आप उसे हल्का गुनगुना पानी से नहला दीजिए। तो इससे क्या होगा, उसे थोड़ी सी राहत हो जाएगी। और उसके बाद में जब थोड़ा सा सामान्य स्थिति लगे तो बच्चे को आप उसका डिहाइड्रेशन दूर करने के लिए, अगर एकदम से नवजात शिशु है तो उसे ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं तो, अगर आप फार्मूला मिल्क देती हैं तो फार्मूला मिल्क दीजिए। फ़िलहाल उस समय आपको बच्चे के हाइड्रेट होने की पूरी कोशिश करनी है, यानी अगर दूध दे सकती हैं दूध दीजिए, चाहे वो फार्मूला मिल्क हो चाहे ब्रेस्ट मिल्क हो। अगर आप पानी दे सकती हैं तो पानी दीजिए, छाछ दे सकती हैं छाछ दीजिए, और जूस दे सकती हैं जूस दीजिए, नारियल पानी दीजिए। इस तरह की चीज़ें दीजिए ताकि बच्चे में डिहाइड्रेशन की जो शिकायत है वो दूर हो जाए। इसके अलावा अगर बच्चे को नींबू पानी चलता है तो आप नींबू पानी दीजिए। और कभी कभी जो ग्लूकॉन डी होता है ये भी बहुत फ़ायदा करता है डिहाइड्रेशन की शिकायत को दूर करने के लिए, तो आप वो भी दे सकती हैं। इतना सब करने के बावजूद भी आपको अगर ऐसा लग रहा है कि बच्चे की स्थिति जो है वो सामान्य नहीं हो रही है, तो आप तुरंत बच्चे को लेकर के डॉक्टर के पास आइए। अब मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता दे रही हूँ। बहुत छोटी थी मैं, तभी मेरी दीदी और मेरे भाई तीनों जा रहे थे और अचानक से भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई और लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगे थे। तो मेरी दीदी जो थी वो थोड़ी ऐसे बोल नहीं पाती थी और मैं भी साथ में ही थी, लेकिन मैं थोड़ी अलग थी, तो मेरे ऊपर जब भी कोई आने लगता था तो उसे चिमटी काट लेती थी, तो वो इंसान छटपटा करके एकदम से भाग जाता था। लेकिन मेरी दीदी जो थी उनके ऊपर लोग चढ़ने लगे और वो बेहोश होने लगी एकदम से, और बिल्कुल भी हवा बिल्कुल भी हवा नहीं मिल रही थी। तो जैसे ही वो बेहोश होने लगी तो मैंने मेरे भाई को किसी तरह से बुलाया और कहा कि ये बेहोश हो रही है। तो भाई और 2-4 लोग और मिल करके उन्होंने भीड़ को धक्का दिया और उनसे कहा कि हट जाओ, दूर हट जाओ। और फिर उसके बाद में दीदी को लेकर के बाहर निकले और बाहर उसे तेज़ तेज़ से हवा देने लगे, और वो जो सोडा आता है ना पीने का, वो उन्होंने उसको पिलाया क्योंकि वहाँ पर वही अवेलेबल था। तो वो उसे पिलाया और काफ़ी देर तक वो लोग खड़े थे और उसके बाद में फिर लेकर के उसको अंदर आए। तो ये जो स्थिति थी वहाँ पर, यानी कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई और बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, हवा बिल्कुल नहीं मिल रहा था। लेकिन मैं स्वस्थ थी क्योंकि मैं किसी को अपने ऊपर होने ही नहीं दे रही थी। मैं एकदम से इस तरह से, एक तो हाथ, मैं कभी भी बाहर जाती हूँ तो ये मैं आपको बता दे रही हूँ, कभी मैं बाहर जाती हूँ रोड वगैरह पर तो मुझे इतना पता है कि जो जेंट्स लोग होते हैं वो धक्का ज़रूर मारते हैं, चाहे जैसे भी हो। तो मैं हमेशा इस तरह से चलती हूँ, यानी कि मेरा ये जो हाथ है वो हमेशा इस तरह से आगे करके रखती हूँ, इतना ताकि किसी का भी धक्का मुझे न लगने पाए। तो ये एक सावधानी जो है वो मुझे हमेशा ठीक लगती है, क्योंकि मुझे थोड़ा तकलीफ़ महसूस होने लगती है जब भीड़ ज़रा सा भी होती है तो मुझे बहुत दम घुटने लगता है, प्लस सिगरेट वगैरह का धुआं मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। तो इसीलिए इस तरह से करके मैं हमेशा रखती हूँ ताकि कोई भी इस तरह से धक्का न मारने पाए। तो इसके लिए मैं बच गई, लेकिन मेरी दीदी जो थी वो नहीं ऐसा कर पाई और लोगों के चढ़ जाने की वजह से उसका दम घुटने लगा। तो ये एक वजह जो थी वहाँ पर हुई, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि भीड़ ज़्यादा वजह बन जाती है और प्लस धूप में खेलना बच्चों के लिए ये ज़्यादा वजह बन जाती है तापघात की और डिहाइड्रेशन की शिकायत हो जाती है। तो ऐसा होता है। आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है, इससे अगर किसी को ऐसी समस्या होती है तो तुरंत आपको क्या करना है ये जानने के लिए ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उन्हें इन बातों की जानकारी हो जाए। इसी तरह के नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।